हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को देखते हैं। रेखाओं वर्गमूल में 3x प्लस वाई बराबर में 1 और x प्लस वर्गमूल में 3y बराबर में 1 के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। प्रश्न को हल करने से पहले इसकी मुख्य अवधारणा के बारे में चर्चा कर लेते हैं। मुख्य अवधारणा तो देखिए, सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कोई भी दो रेखाएं दे रखी है ना, उनके बीच का अगर कोण निकालना है, जैसे मैं बोलूं कि मान लो एक रेखा ये है, एक रेखा ये है। इस रेखा को मैं L1 बोल देता हूँ, इस रेखा को L2 बोल देता हूँ। इस L1 रेखा का समीकरण कुछ भी हो सकता है। देखिए यहाँ पे a1x प्लस b1y, क्योंकि रेखिक समीकरण होगा, b1y प्लस c1 बराबर में 0, इस तरह से हो जाए। और L2 रेखा का समीकरण मैं बोलूं a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर में 0 हो जाए। और मान लो इसका ढाल मेरे को निकालना है, तो ढाल अपने पास बराबर हो जाता है। जब भी अपने पास ढाल और अंतःखंड रूप में रेखा का समीकरण इस तरीके का होता है, y बराबर में mx प्लस c के रूप में। यहाँ पे m रेखा का ढाल होता है, या इसको अंतःखंड भी सॉरी प्रवणता भी बोल सकते हैं, और c जो है y अक्ष का अंतःखंड होता है, या इसको y अंतःखंड भी बोल सकते हैं। तो इस रूप में हम लोग बदलेंगे और हम लोग एक एक करके इसका ढाल निकाल लेंगे। मान लो इसका ढाल m1 है और इसका ढाल m2 है। अब इन दोनों रेखाओं के बीच का कोण थीटा है, तो इनके बीच में क्या होता है, देखिए थीटा बराबर अगर मेरे को निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस में m1, या फिर m1 माइनस m2 भी कर सकते हो। हमें यहाँ पे क्या निकालना है, इसका जो न्यून कोण होता है ना, वो मेरे को निकालना है। तो यहाँ पे इसको मापांक में भी लगा सकते हैं, 1 प्लस m1 m2। यहाँ पे मापांक रख देंगे क्योंकि धनात्मक मान हमें लेना है, क्योंकि ये थीटा न्यून कोण लेना है। उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और इसका m1 का मान निकालते हैं। देखिए यहाँ से, तो इसको हम लोग ढाल अंतःखंड रूप में बदलेंगे। ये बराबर बन जाएगा अपने पास y बराबर में माइनस में a1 बटा में b1 x यहाँ पे आने वाला है, माइनस a1 बटा में b1 x। ठीक है, तो ये आ गया x, लिख देते हैं। और आगे बढ़ेंगे तो ये आ जाएगा माइनस में c1 बटा में b1। तो यहाँ पे तुलना करने पर m1 का मान तो माइनस a1 बटा में b1 आ जाता है, और ठीक इसी तरह m2 का मान मैं निकालूंगा इस तरह से बदल के, तो ये माइनस में a2 बटा में b2 बन जाता है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इन सूत्रों का उपयोग करते हुए सवाल को हल करते हैं। पहली रेखा का समीकरण दे रखा है, वर्गमूल में 3x प्लस वाई बराबर में 1। इसको मैं ढाल अंतःखंड रूप में बदलूंगा, तो y बराबर में बन जाएगा माइनस में वर्गमूल में 3x प्लस 1। और फिर आगे बढ़ता हूं, और दूसरी रेखा का समीकरण है x प्लस वर्गमूल में 3y बराबर में 1। इसको भी मैं ढाल अंतःखंड रूप में बदलूंगा, तो y बराबर में बन जाएगा माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3 x प्लस 1 बटा में वर्गमूल में 3। ये बन गया। अब देखिए यहाँ पे अगर मैं इस रेखा का ढाल निकालूं, इसको मैं m1 से निरूपित कर दूं, तो ये बन जाएगा माइनस वर्गमूल में 3। और इसी तरह इसको मैं m2 निकालना चाहूं, तो ये बराबर हो जाएगा माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3। ठीक है जी। अब देखिए m1 आ गया, m2 आ गया, ये सूत्र हम लोग लगाने वाले हैं, और यहाँ पे थीटा का मान निकालने वाले हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं पहले। तो m1 का मान तो माइनस में वर्गमूल में 3 आ गया, और m2 का मान माइनस में 1 बटा वर्गमूल में 3 आ गया। थीटा बराबर में हमने कहा था कि ये बराबर हो जाएगा tan इनवर्स m2 माइनस में m1 बटा में 1 प्लस m1 m2, और इस पूरे का मापांक। अब ये यहाँ पे लगाते हैं, तो थीटा बराबर हो जाएगा tan इनवर्स m2 की जगह आ जाएगा माइनस 1 बटा वर्गमूल में 3, और माइनस में m1, इसका मतलब ये माइनस माइनस प्लस बना देगा, और वर्गमूल में 3 इधर आ जाएगा। फिर नीचे देखिए 1 प्लस, ये माइनस माइनस आपस में गुणा होंगे तो प्लस के बन जाएंगे, और कुल मिला के वर्गमूल में 3 से कट जाएगा, और ये 1 बच जाएगा। ये पूरा मापांक में अंदर आ जाएगा। थीटा बराबर में आगे बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स अंदर आ जाएगा। यहाँ पे लघुत्तम लेने के बाद ये बन जाएगा 3 माइनस में 1 बटा में वर्गमूल में 3, और ये जो 1 प्लस 1 2 है ना, ये भी हर में जाके गुणा हो जाएगा, और पूरे का मापांक अपने पास आ जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं, तो tan इनवर्स ऊपर तो बन जाएगा 2, और नीचे बन जाएगा 2 वर्गमूल में 3। अब देखिए 2 से 2 कट गया, तो अपने पास बच गया 1 बटा वर्गमूल में 3। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं कि tan इनवर्स 1 बटा वर्गमूल में 3, इसका मुख्य मान, यहाँ पे हम लोग मुख्य मान की बात करें tan इनवर्स x के, तो ये बराबर होता है, यहाँ पे बराबर नहीं आता, केवल बड़ा होता है। ये माइनस पाई बटा 2 से बड़ा होता है, और पाई बटा 2 से छोटा आता है। इसको जो बराबर का चिन्ह हमने लगाया है, ये वाला हटा देते हैं। तो पहले और चौथे चतुर्थांश के अंदर आता है। अगर ये ऋणात्मक जाता है तो माइनस पाई बटा 2 से 0 के अंदर आ जाता है, और धनात्मक जाता है तो 0 से पाई बटा 2 के अंदर आ जाता है। तो इसका मान अपने पास हो जाता है पाई बटा 6 के बराबर, मतलब कि 30 डिग्री के बराबर ये आ जाएगा। तो दोनों रेखाएं जो दे रखी है, उनके बीच का कोण कितना आ गया,
30 डिग्री के बराबर आ गया और यही अपना उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।